हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का एक अरेंजमेंट लेक्चर ही है। तो किसी कारणवश आपके टीचर आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उस जगह मैं ये अरेंजमेंट लेक्चर ले रहा हूँ। तो मैथ्स ही हम इसमें पढ़ेंगे और मैथ्स के जो रिवीजन के क्वेश्चन हम अपने कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। राधा स्पेंड्स 40% of her salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on conveyance. If her saving at the end of the month are rupees 1500, डॉलर लिख दिया, ये रुपीज है ये, रुपीज 1500, व्हाट इज हर सैलरी पर मंथ। उनकी सैलरी पर महीने उसकी सैलरी क्या है। तो दो तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे, एक्स वाले से और 100% दोनों तरीके से आपको मैंने बता रखा है। ठीक है। तो जरा बताओ किस तरीके से करोगे क्वेश्चन, एक बार समझो। चलिए तो आइए देखिए कैसे करेंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन। राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, है ना। राधा स्पेंड 40% सैलरी किस में करती है, फूड में स्पेंड करती है। 20% सैलरी हाउस रेंट में, 10% सैलरी एंटरटेनमेंट में, और 10% सैलरी ट्रांसपोर्टेशन में, कन्वेंस में करती है। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल सैलरी स्पेंट 40 प्लस 20, 60 प्लस 70 प्लस 80%। 80% सैलरी वो क्या करती हैं, अपना स्पेंड करती हैं। ठीक है। तो लेट टोटल सैलरी हम कितना मान लेते हैं, 100%। कोई भी चीज अपने आप का 100% कंप्लीट होता है, कोई भी चीज अपने आप का 100% क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो 100% सैलरी होगी। रिमेनिंग तो 80% है, तो रिमेनिंग कितनी बची, 20% सैलरी बची। ये क्या करती होगी, वो सेव करती होगी, सेविंग। तो और हमारे पास सेविंग क्या है, रैंडम रुपीज 1500 है। सेविंग इन रुपीज कितना है, 1500 है। तो देयरफॉर 1500 रुपए उसके महीने के बच रहे हैं, 1500 रुपए उसके महीने के बच रहे हैं। तो भैया आप एक बार बताओ, टोटल सैलरी स्पेंड इतनी है, तो और हमारे इसमें कितना, यानी कि 20% किसके बराबर हो गया, 1500 के बराबर, क्योंकि उसकी 20% सैलरी बच रही है और रुपीज में बच रहा है। तो 1% सैलरी 1500/20, 1%। हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए, तो 1500 टू 100। तो आप देखो 20×5=100। तो देयरफॉर उनकी टोटल सैलरी होगी 15×5=7510। देयरफॉर टोटल सैलरी हो जाएगी 7500 रुपए। ठीक है। टोटल सैलरी हो जाएगी 7500 रुपए। ठीक है। कॉपी कर लो इसको, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। A man loses 20% of his money after spending 25% of the remainder. He has rupees 480 left. He has rupees 480 left, rupees है ये। What is the amount of money he originally had? तो मान लो वही, let man had originally 100% रुपीज, या 100 रुपीज आप मान लो। ठीक है। 100 रुपीज हम मान लेते हैं, 100 यूनिट्स, 100 रुपी यूनिट, या कुछ भी 100 रुपीज या 100 यूनिट्स आप मान लो। ठीक है।
20% of his money. After losing 20% of his money, loses 20% of money. So therefore, after losing 20%, 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना बहुत ईजी रहता है. 100 का 20%, 20 तो 80 बचा होगा. तो आफ्टर लूजिंग 20% मनी, he had left 80 रुपी या 80 यूनिट. कैसे निकाला इसको ये भी देख लो. अगर 100 का 20% कितना हुआ सर? 20 रुपए ही हुआ. तो ये क्या 100 का 20 उसने लूज किया, यानी कि 80 रुपीज. ठीक है. अब आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, अब उसने इस 80 का 25% स्पेंड किया. ठीक है. ठीक है. आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर. चलो क्वेश्चन बोल रहे हैं नाउ स्पेंडिंग 25% ऑफ रिमेनिंग मनी. मैं नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है. तो कितना आएगा? 25% ऑफ 80, यही तो बोलते हो, यानी कि 25% ऑफ 80. तो ये आएगा 25/100 इंटू 80. तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25 कट गया, 5 2 10 कट गया, 2 4 8 कर दिया, यानी कि 20. तो 20 उसने खर्च कर दिया 80 में से. ठीक है. तो नाउ ही हैड कितना यूनिट बच गया? 25% ऑफ 80. नाउ ही हैड 80 माइनस 20 तो 60 रुपी यूनिट मान लो लेफ्ट. ये हमारे अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला? ही हैज 480 रुपीज लेफ्ट. ओके. अब आप इसको 100% लो, 100 रुपीज लो, आप कुछ भी ले सकते हैं. 100 इसलिए लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है. तो सर 60 जो रुपीज है या वो है यूनिट है, वो हमारा 480 के बराबर है, 480 रुपीज के बराबर है. 60% मान लो, लेट उसका 100% था, 100% का उसने 20% यूज किया, तो आप 60 यूनिट मान लो, 60% मान लो, कुछ भी आप मान लो. तो मैं परसेंट 60 यूनिट परसेंट कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं. तो 1% की वैल्यू जाएगी 480/60. आपको 100% की वैल्यू चाहिए. एक्स में करोगे तो एक्स में बड़ा लेंथी है, चला जाएगा. एक्स लेके करोगे तो एक्स लेके लेंथ चलेगा. 1 0 से 1 0 कट गया, 6 8 जा 48, यानी कि 800 रुपये इसके पास ओरिजिनल थे. तो देयरफॉर 100% या 100 रुपीज किसके आ गया? 800 रुपीज के. तो देयरफॉर ही हैड ओरिजिनली 800 रुपीज ऑफ अमाउंट ही हैड ओरिजिनली. तो 800 रुपए इसके पास स्टार्टिंग में 800 रुपए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. पहले क्वेश्चन, if the salary of x is 20% more than the salary of y, then by how much percentage is the salary of y less than x? मतलब if the salary of x is 20%, पहले इंग्लिश में समझने का ट्राई करते. if the salary of x जो है सर 20% मोर है किससे? सैलरी ऑफ y की सैलरी से 20% ज्यादा है. देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ y? तो सर आप ये बताओ कि किस परसेंटेज, कितनी परसेंटेज जो है y लेस देन है x से. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से समझते हैं. अगर x की सैलरी y की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो y की सैलरी x से कितने प्रतिशत कम है? आप याद रखना, प्रतिशत कभी सेम नहीं होता. प्रतिशत कभी सेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 1 किलो प्याज मेरे यहाँ है 100 रुपए के, और 1 किलो प्याज एक दूसरी दुकान है उसके है 50 रुपए के. तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे रेट का क्या है? 2 गुना है ना, 2 गुना है, बोल सकते हैं. और ये इसका क्या होगा भाई? ये इसका आधा होगा. क्या ये 2 गुना हुआ? नहीं ना. तो मैं बोल सकता हूं 2 गुना ज्यादा है.
तो अगर मैं बोलूँ कितना गुना कम है तो आप बोलोगे इसका 2 गुना ज्यादा प्राइस है, यानी कि 100 का 50% है। देखो अभी क्वेश्चन को एग्जांपल से समझते हैं, 1 मिनट यहाँ एक चीज हम समझेंगे। चलो सबसे पहले हमें कंपेयर जिससे हो रहा है उससे बात करते हैं। x इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ y, तो मान लो लेट सैलरी ऑफ y बी 100%, 100 यूनिट्स, 100 रुपीज, कुछ भी आप ले लो। इससे क्या होता है ना, 100 रुपी यूनिट्स ले लो चाहे, ठीक है। तो 100 रुपीज हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 100 रुपी यूनिट, है ना। 100 रुपी यूनिट मान लो कि 1 यूनिट माना है हमने। तो देन x 20% मोर है, तो देयरफॉर सैलरी ऑफ x क्या हो जाएगी, इससे कैलकुलेट करना इजी रहता है। 100 का 20% क्या होगा, 120 रुपीज यूनिट। देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ y लेस देन x, सैलरी ऑफ y कितना परसेंटेज कम है x से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सैलरी ऑफ y, ठीक है। तो यहां सबसे पहले कितनी y सैलरी, y सैलरी इज 20 रुपी लेस देन x सैलरी, देन x सैलरी 20 रुपीज लेस x की सैलरी से। तो देयरफॉर y सैलरी क्या पूछा, हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ y लेस देन, तो y सैलरी, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ y सैलरी लेस देन x, कितना कम है सर, 20 रुपए कम है, 20 यूनिट कम है, किस पे, 100 पे, 100 पे कम है 20 कि 120 पे कम है, 120 पे कम है, 20 रुपए कम है, किस पे, x की सैलरी पे, यानी 120 पे इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज का जब बेसिक बताया था, चीजें बताई थी, जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे पास है 20 है, किस में से, 120 में से 20 कम है, 120 रुपए था, 20 रुपए कम है, तो एक 2 6 जा 12 और 2 50 जा 2 3 जा, तो इसको आप लिखोगे 50/3% क्या है, कम है। तो 50/3 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया 50/3% क्या है, कम है। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो गया आएगा आपका 16 होल 2/3, सॉरी, तो 16 होल 2/3, ठीक है। इतना परसेंट आई बात समझ में। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये थी आपकी एक अरेंजमेंट क्लास जो हमने आज फिनिश की है, परसेंटेज के 3 क्वेश्चंस करे हैं, और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।